Hello बच्चों, let's see this question and here this question say why slogans are used by political parties. Mention any 4 successful slogans given by different political parties in various election. अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो स्लोगन देती हैं. अब स्लोगन का इस्तेमाल क्यों करती हैं वो अपने कैंपेन में, ये आपसे पहले पूछा गया है. और फिर आपको 4 सक्सेसफुल ऐसे स्लोगन बताने हैं जिसकी वजह से पार्टी ने जीत दर्ज की हो अपने इलेक्शन में. ठीक है, तो देखते हैं. स्लोगन्स आर यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी so that they can attract people attention on some big issues and get them to vote for their party. सबसे पहली बात, इन स्लोगन के थ्रू अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ना जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं. ठीक है, और उनके आगे बड़े बड़े इश्यूज़ को सामने ला के रखती हैं. फिर वो लोगों से बोलती हैं कि हम इस इशू को सॉल्व करेंगे, हमारे को आप लोग वोट दीजिए. तो बेसिकली लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और उनसे वोट मांगने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग स्लोगन्स का इस्तेमाल करती हैं और इसलिए वो स्लोगन्स भी यूज़ करती हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे 4 सक्सेसफुल स्लोगन्स की जो कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने दिए थे और इन स्लोगन्स का इस्तेमाल करके इन पॉलिटिकल पार्टी ने जीत भी दर्ज की थी. तो सबसे पहला है गरीबी हटाओ. तो ये जो गरीबी हटाओ का स्लोगन है ये किसने दिया था? ये स्लोगन दिया था कांग्रेस पार्टी ने, जिसको उस टाइम पे लेड कौन करा था, मतलब उस टाइम पे इंदिरा गांधी जो है कांग्रेस की तरफ से एज अ कैंडिडेट खड़ी हो रही थी. कौन से इलेक्शन में? 1971 के लोकसभा के इलेक्शन में. ठीक है, तो 1971 के जो लोकसभा के इलेक्शन होने वाले थे जिसमें इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर खड़े होने वाली थी, मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कंटेस्टेंट के तौर पे खड़ी हुई थी. उस दौरान उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा जो है वो दिया था. ठीक है, नेक्स्ट है सेव डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को बचाओ. स्लोगन वॉज गिवन बाय जनता पार्टी इन 1977 लोकसभा इलेक्शन. और ये जो नारा है, ये जो स्लोगन है, ये जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था. ठीक है, 1977 में लोकसभा के इलेक्शन में. क्या होता है, 71 में तो गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदिरा गांधी जीत जाती है, लेकिन जीतने के बाद वो क्या करती हैं, कंट्री में इमरजेंसी को लागू कर देती हैं. तो उस दौरान जितने भी अपोजिशन पार्टी होते हैं उनके सारे जो लीडर्स होते हैं वो जेल में बंद होते हैं. फिर कुछ टाइम बाद जब इमरजेंसी हटती है, छूटते हैं सारे नेता, तो इनको पता लग जाता है कि इस दौरान तो जब इमरजेंसी थी तो कांग्रेस ने अपनी बहुत मनमानी करी, डेमोक्रेसी देश में रही ही नहीं थी. तो इसलिए लोगों ने सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन दिया और 1977 के लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने नारे दिया और जीते भी. ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी जो गवर्नमेंट थी जनता दल की, ये सिर्फ 18 महीने ही काम कर पाई. उसके बाद सरकार गिर जाती है और दोबारा कांग्रेस आ जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर्स. लैंड टू द टिलर्स स्लोगन जो है ये लेफ्ट फ्रंट की पार्टी ने वेस्ट बंगाल के स्टेट असेंबली इलेक्शन में यूज़ किया था 1977 में. ठीक है, लैंड टू द टिलर्स का मतलब है कि भूमि उनको दी जाए, लैंड उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो एक्चुअल में खेती करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु. ये स्लोगन किसने किया था? दिस स्लोगन वॉज यूज्ड बाय द तेलुगु देशम पार्टी. ठीक है, 1983 में ये स्लोगन जो है वो दिया गया था. मैं लिख देती हूँ, 1983 में ये स्लोगन यूज़ किया गया था और TN रामा राव ने इस स्लोगन को दिया था. ठीक है, तो समझ गए ना कि स्लोगन क्यों दिए जाते हैं और 4 स्लोगन देने हैं. अभी रिसेंट में 2014 के जब इलेक्शन हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि BJP पार्टी ने स्लोगन दिया था अच्छे दिन आने वाले हैं. और अच्छे दिन आने वाले हैं के स्लोगन के साथ वो 2014 में जीती भी थी. ठीक है, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया और 2019 में फिर से जीत गई हैं. ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट इनकी गवर्नमेंट चल रही है. आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा. स्लोगन क्या होते हैं, क्यों दिए जाते हैं, कौन कौन से मेन स्लोगन है वो मैंने आपको बता दिए हैं. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.